V52 इस पर डिटेल्स है। तो अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज बस इतना ही बताऊंगा कि मैं किस तरह से सेव करके रखता था। तो सबूत भी तो होना चाहिए कि हाँ, मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। तो ये मॉडल बहुत ही पुराना है। नंबर आप देख सकते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही पुराना है और कस्टमर पर्टिकुलरली इसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऑटो मेनू का स्विच नहीं फिट करूँगा, सिर्फ नीचे के। और अगर इस तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने किसी का नाम लिख के रखा है, तो ये डेट 7 मतलब 2007, तो ये 6/7 का टाइम है, मतलब 2006। तो उस समय का मॉडिफिकेशन मैं बनाता था। और भी डेट के कोई सबूत है कि नहीं मैं देखता हूँ। ये देखिए कॉल उस समय का, ये इस टाइप का DTH का कॉल 2008। तो ये मेरे पास एक सबूत है कि हाँ, मैं उस समय ये टच की बोर्ड बनाया करता था। तो सेव करने के लिए इस तरीके से सेव नंबरिंग करके 2 3 ऐसे करके। तो वैसे ही मैं ढूंढ रहा था कि मेरा इस मॉडल का है कि नहीं, तो मुझे मिल गया। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव करने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि इसका ड्राइंग जस्ट उल्टा रिवर्स मैंने इस पर, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे 10 मिनट 1 मिनट, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ 10 मिनट 1 मिनट, फिर नंबरिंग बनाया हुआ है और लिखा भी हुआ है। तो अब क्या है कि मैं मेन बटन को बताऊंगा। जैसे नीचे के पोर्शन को सिर्फ, ऊपर का तो छोड़ ही दीजिए। तो 1 नंबर पहला वाला लाइन, तो ये मेरे पास है, पर इसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि पहला लाइन यहाँ से किधर गया। 1 2 3। चलिए, अब मेरे पास सेव किया हुआ है, तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि मैं पहला लाइन यहाँ पे बना लूँगा। चाहे तो मैं यहाँ पे नंबरिंग भी बना सकता हूँ। जैसे ये 18 नंबर है तो 18 मार्क कर लिया। 17 तो पहला वाला 17। तो अगर ये मेरे पास नहीं भी रहता तो भी मैं बना लेता, या किसी का बना हुआ है या कुछ स्विच चेंज करना है तो वायरिंग हटाने पर मिस्टेक हो सकता है। तो ये आपका तरीका, आप अगर चाहे तो सेव करके रख सकते हैं। आज का टॉपिक कुछ दूसरा है, जिसके लिए मुझे बहुत पहले किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि वायरिंग डायग्राम आप समझाइए। तो हाँ, वायरिंग डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने स्विच मॉडिफिकेशन के कुछ बता दिया आप सेव करके। और वीडियो अगर डिटेल में देखना है तो आप पुराने वीडियो 52 पर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने, तो इसमें वायरिंग डायग्राम, तो इसको अच्छा, जहां तक हाई वोल्टेज की बात आती है तो माइक्रोवेव एक बहुत ही खतरनाक चीज है। क्योंकि आप देखे होंगे, करते हैं एक मिनट, डेंजर हाई वोल्टेज यूं ही नहीं लिख के देते हैं। माइक्रोवेव रेडिएशन, तो कुछ चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। काम कीजिए पर सावधानी से। तो आज मैं हाई वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मेन वायरिंग किस टाइप से थोड़ा समझना है बहुत ही छोटी सी गुत्थी, पर सुलझती नहीं है। क्योंकि ज्यादा सोचने पर
काम बिगड़ने लगता है। तो कहाँ पर कैसे सोचना है, तो जैसे कि मैंने एक बार वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि पहला वाला स्विच, ये तीनों लैच स्विच, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लैच स्विच पर जिसमें ये 3 तार रहेंगे या 2 तार भी रहते हैं, इन तीनों में से एक का नाम है, इसको अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर स्विच। अब आज जो ड्राइंग का हम लोग देखेंगे लगभग 19-20, ये सैमसंग की कंपनी है, उसकी वायरिंग है। तो इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। ड्राइंग मैं बनाऊंगा और सवाल भी मैं पूछूंगा, और जवाब आप सोच समझकर कमेंट पे लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मेन कॉर्ड, इस सैमसंग वाले पर किसी बोर्ड पर पीसीबी बनी रहती है पंखे के ऊपर, पर इस पर कुछ नहीं है। एक फ्यूज है और यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट है। अगर पीसीबी रहती तो किस टाइप की होती, फिलहाल मुझे मेरे पास तो अभी दिख नहीं रहा है। अगर फिर मिले तो इसके साथ मैं पिक्चर अटैच कर देता हूँ, और ना मिले तो कुछ थोड़ा बता देता हूँ। ठीक, एक पीसीबी पर एक लाइन फिल्टर, एक कॉइल, इधर एक कैपेसिटर फिल्टर के लिए, यहां एक कैपेसिटर फिल्टर के लिए, एक फ्यूज लगा दिए, और तो मुद्दे की बात है कि लाइव और न्यूट्रल पहुंचे और इधर से लाइव और न्यूट्रल पास कर गए, बस, इसमें और कुछ नहीं कहा। ड्राइंग, अब माइक्रोवेव के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए। हमको ट्रांसफार्मर पर 220 वोल्ट चाहिए। ये हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसके बाद का ड्राइंग मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। ये है हाई वोल्टेज ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, न्यूट्रल और फेस। तो मान लीजिए मैंने ये न्यूट्रल और फेस, तो यहां पे 220 वोल्ट मिले, और उधर हाई वोल्टेज जो भी है इसके बारे में मैं बाद में आपसे डिटेल्स में बताऊंगा। तो इतना तो काम है। अब यहां पे क्या क्या आएगा बीच में, अब एक काम करते हैं। ये तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट टेस्ट, हम लोग जैसे करते हैं, पर वैसे इस टेस्ट को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 10 सेकंड 15 सेकंड फिर भी ठीक है, पर कुछ लोग 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, पर ये गलत तरीका है। और माइक्रोवेव के ढक्कन खोलने के बाद भी चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 10% रेडिएशन उल्टे साइड भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा रेडिएशन सामने से ही, कुछ लीकेज होके वापस
तो इसलिए आंखों को और हाथ हमेशा मैग्नेट्रॉन से दूर रखने की कोशिश कीजिए। अब ना खोल के चलाएं और ना इस टाइप से टेस्ट करें, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। अब हम लोगों का क्या है, चलिए एक रिले लगा देते हैं। तो एक काम करते हैं, फ्रंट साइड से आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एक डोर स्विच लगाते हैं। मैंने इस बार पेंसिल का यूज किया क्योंकि ये चेंज होता रहेगा तो आपको समझ में आ जाए। जरूरत पड़ी तो आप भी मेरे साथ इस ड्राइंग को प्रैक्टिस कीजिए। ये रहा हमारा डोर स्विच नंबर 1। तो इसका काम अब इतने से क्लियर हो गया। ये ऊपर वाला, एक मिनट, ये एक डोर स्विच हमेशा फेस पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो ऐसा है, दूसरे के साथ भी मैं बताऊंगा। तो पहला वाला का काम फेस को ट्रांसफार्मर तक पहुंचाना। बना। अभी तक ये नॉर्मल सिस्टम था। चलिए एक पीसीबी बना लेते हैं, चाहे कोई भी हो। एक इसको कंट्रोलर पीसीबी कुछ भी बोलिए, जिसमें एमसीयू रहेगा, सॉरी एमसीयू, और क्या क्या रहेंगे, रिले रहेंगे, ये कंट्रोल करेगा। ये तो हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल न्यूट्रल को कंट्रोल करते हैं, फेस हमेशा डायरेक्ट ही चला जाता है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं माइक्रोवेव के लिए एक रिले लगा देते हैं। इसका नाम बहुत तरह का है, कहीं पे MW, कहीं पे VPC, और कई तरह के याद नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, इन दोनों से ही काम चलाइए। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। तो इसमें हाँ, ये देखिए, याद आया, पावर लिखा हुआ है, ठीक है, पावर। और इसका दूसरा रिले, इसका दिखाई तो दे नहीं रहा, चलिए, हाँ दिखाई दिया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर यहां पे लिखा हुआ है, जूम होगा, हाँ देखिए दिखाई दे रहा है थोड़ा, ये ग्रिल, ठीक है। तो अब ये डोर स्विच, अगर ये डोर स्विच खराब होगा तो हमको फेज नहीं पहुंचेगा, और अगर ये रिले खराब होगा तो हमको न्यूट्रल नहीं पहुंचेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो अब जब हम मैग्नेट्रॉन को चलाएंगे तो उसको ठंडा करने की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, एक पंखा फिट करते हैं। पंखे को भी फेस चाहिए और न्यूट्रल। एक और रिले लगाते हैं, सर इसको अब इस रिले को कैसे, इस न्यूट्रल को इसके साथ पार कर दिए, और यहां पर एक और रिले,
गलत बन गया डायग्राम, तो फिर ये तो न्यूट्रल मिलता ही रहेगा। तो एक्चुअल में गलत नहीं बना, ये सैमसंग के टाइम में ये गलत बन रहा है, पर जब दूसरा मॉडल में आएगा तो ये सही बन जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसलिए ड्राइंग की तरफ बड़े ध्यान से नज़र दीजिए। इधर अलग है, इधर अलग है। तो अब इसका काम है न्यूट्रल इसको देना, और इसका काम है पंखे को चलाना। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और स्विच तो पीसीबी को चाहिए ना, एक और स्विच चाहिए पीसीबी को समझने के लिए कि दरवाजा खुला है बंद। ये स्विच जहां भी चाहे कैसा भी माइक्रोवेव हो, एक डोर स्विच अलग से लगा रहता है जिसमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट का ऑपरेशन होता है। ये 220 फेज न्यूट्रल किसी के साथ नहीं कनेक्ट रहता है, तो कुछ लोग उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो वो डोर स्विच यहाँ पे मान लीजिए ये पीसीबी के साथ डायरेक्ट रहेंगे, तो या तो ये 5 वोल्ट से या 12 वोल्ट से दोनों ऑपरेट हो। तो इसके बारे में अलग से बताऊंगा। तो इसका मतलब ये जब बंद होगा, ये बंद होगा, फिर स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ही ये दोनों रिले ऑन होंगे। अगर ये आपका ऑन रहा और ये आपका खुला रह गया तो आपका स्टार्ट बटन काम नहीं करेगा। तो कुछ लोग तो मान लीजिए टच पैड बनाने से पहले या तो उसको देख लीजिए कि डोर स्विच अलग से शॉर्ट करने का जगह रहेगा, तो शॉर्ट करके देख लीजिए कि स्टार्ट बटन काम कर रहा है नहीं। ठीक है, नहीं तो पहले बना दिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा चीज कि स्टार्ट बटन काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी देखने का उपाय है। अब आ जाते हैं कैसे। एक बल्ब की जरूरत पड़ती है। बल्ब, इसको भी हम लोग न्यूट्रल रिले से दे दिए, पर इसको फेज हमने मान लीजिए यहां से दे दिया। तो अब दोनों दरवाजा बंद हुआ, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होगा, तो दोनों ऑन होंगे। तो इसको भी न्यूट्रल मिला, इसको भी न्यूट्रल मिला, तो मैग्नेटोन चला, पंखा चला और बल्ब जला। अब दरवाजा खोलने पर क्या होगा, दरवाजा जैसे ही खोलेंगे ये खुल जाएगी और ये भी खुल जाएगी, पर लाइट भी बुझ जाएगी, पंखा भी बुझ जाएगी, क्योंकि दोनों को फेज नहीं मिलेंगे। और हम लोगों का ये रिले दरवाजा खोलने के बाद भी ऑन होता है। इसको लाइट बोलिए, कहीं पर इसको आएगा कुछ दिन बाद मेन, फिर कहीं पे लिखा है फैन का अलग होता है, फर्क और बात नहीं। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इस छोटे टाइप की यहां पे देखिए लिखा है लैम्प, टीटी ब्रैकेट में लैम्प, तो मतलब टर्न टेबल मोटर और लैम्प। तो टर्न टेबल मोटर के बारे में भी बताएंगे। अब देखते हैं, इसलिए लैम्प का कनेक्शन डोर स्विच के पहले रहता है। ठीक है,
आप ड्राइंग, किसी किसी को लग रहा हो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है, अभी तक कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो लैंप को यहां फिट कर दिए। अब क्या होगा, ये रिले दरवाजा खोलने के बाद भी स्टार्ट होता है और स्टार्ट करने पर भी स्टार्ट होता है। ठीक है, दो कंडीशन। देखिए, हिंदी में कोशिश कर रहा हूं, भूल चुका हूं थोड़ा। दरवाजा खुलने पर स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। चाहे कुछ भी हो, अभी जैसे ये एलजी की पीसीबी है, एक मेन रिले दरवाजा खोलने पर भी स्टार्ट होगा और स्टार्ट करने पर, और जब माइक्रोवेव स्टार्ट होगा तो भी ये रिले ऑन होगी। ठीक है, इस रिले को ऑन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पंखा को भी संभालेगा और बल्ब को भी। और अगर मैं मोटर को, सॉरी पेन तो नहीं, ये मान लीजिए टीटी मोटर, ये 220 वोल्ट के होते हैं, 21 वोल्ट। इसका न्यूट्रल और फेज यहीं पे डाल दिए तो बन गया। तो अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो दोनों रिले ऑन होंगे, दोनों रिले ऑन होंगे, और जब दरवाजा खुलेगा तो ये ऑफ और ये ऑन। दरवाजा खुलने पर ऑन होगा, पर सिर्फ लाइट जलेगा। ठीक है, अब तक तो यहां तक सब कुछ ठीक है। अब आती है बारी मॉनिटर स्विच को। क्यों मॉनिटर स्विच को फिट करते हैं? मॉनिटर स्विच फिट होने का जगह यहां